इमरान खान ने यूथ लोन स्कीम शुरू की। आपके भाई ने पहले मरहले में पहले दिन दरखास्त ठोक दी, जमा करवा दी। मैंने कहा कर्जा लेना है भाई, काम करना है। वेरिफिकेशन भी हो गई। वेरिफिकेशन के बाद मुझे लगा कि अब तो पैसे हाथ में आएंगे, काम शुरू कर देंगे। एक किराए की दुकान का टोकन भी जमा करवा दिया। और अब सुनने में यह आ रहा है कि यूथ स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। पहले का कोई पता नहीं और दूसरे को शुरू कर दिया गया। मुझे तो लगता है जो हालात है ना, सारे के सारे बंदे ही रिजेक्ट हो गए ने। गुरु सब कुछ हार गया, कादा तेरे नाल प्यार रब मन्निया सी मैं तेनू। पर तू तो फोन हो फड़ा, तेरा टिकटॉक दा कंजर खाने नहीं मुकदा। इधर कर्जे डूबे पे ने, मैं अपना 3600 रुपए टोकन वाला थे वापस करावा यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आमिर मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इन्फोटेक मसाला। दोस्तों 17 अक्टूबर 2019 को वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान की यूथ की एम्पावरमेंट के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम लोन स्कीम का अजरा किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की यूथ ने लाखों की तादाद में से एप्लीकेशंस जमा करवाई थी ताकि लोन हासिल किया जा सके। और हुकूमत के मुताबिक इन एप्लीकेशंस को एंटरटेन किया जाना था दिसंबर के एंड तक, यानी दिसंबर के एंड में पेमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जानी थी। लेकिन पता नहीं किस वजह से ये डिले हो गया और उसके बाद ये मौजूदा हालात की वजह से अभी तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया। और जो मरहला पहला था उसकी अभी तक वेरिफिकेशंस चल रही हैं। और मज़े की बात है कि आपके भाई की लोन की वेरिफिकेशन भी हो गई है। अब लोन में वेरिफिकेशन में क्या क्या वेरीफाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वेरिफिकेशन वाली अथॉरिटी कौन सी है, कौन बंदा वेरीफाई आपको करने आएगा, क्या प्रोसेस होगा, और उसके बाद जो दूसरा मरहला स्टार्ट किया गया उसमें क्या क्या अपडेट्स की गई हैं, क्या क्या चेंजिंग की गई हैं, आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। कामयाब जवान प्रोग्राम के तमाम तर सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को आपने मिस बिल्कुल नहीं करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स वर्क अडंग। दोस्तों अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन्होंने पहले मरहले में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी वो अपनी एप्लीकेशंस को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, यानी उनका प्रोसेस कहां तक पहुंचा। तो आपने कामयाब जवान प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर चले जाना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर आपने जाके क्या करना है वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली वेबसाइट के ऊपर चले जाना और उसके बाद आपने यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के अंदर आपने टैब में क्लिक करना है और वहाँ पे आपको डिटेल मिलेंगे और आपने वहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन के टैब के ऊपर चले जाना है। वहाँ जाके आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड की तारीख अजरा और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने कितने पैसों के लिए अप्लाई किया था, उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, इन प्रोसेस है या अप्रूव हुआ है या आपका रिजेक्ट हो गया, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस तरीके से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों अब पहले और दूसरे मरहले का मैं कुल मिला के आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कर्जा क्या है, कैसे लेना है, कौन कौन इसके लिए अहल है, क्या क्या शराइत हैं। ये मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इस कर्जे में आपको 1 लाख से लेके 50 लाख तक की पहले ऑफर की गई थी कि आप कर्जा ले सकते हैं, लेकिन दूसरे मरहले में इसको बढ़ा के 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। अब इसका अहल कौन कौन बंदा है। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है और आपने किसी भी सरकारी खाते में कोई कर्जा नहीं ले रखा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सवाल ये आता है कि आप कितने कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा आसान रहेगा। तो इसके 2 टायर्स हैं, टीयर्स कह लें, टायर्स कह लें, कुछ भी कह लें। टायर 1 में आप 1 लाख से लेके 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं और टायर 2 में आप 1 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। अब 2.5 करोड़ वाला मामला थोड़ा लंबा है, 5 लाख वाले की बात कर लेते हैं। 5 लाख वाला अप्लाई करने के लिए आपको कुछ भी नहीं इतना ज़्यादा चाहिए, आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन इतनी नहीं चाहिए। आपको बस सिंपल अपनी पर्सनल गारंटी और रेफरेंस के हवाले से आपको लोन जो है वो मिल जाएगा। दूसरे जो आपका दूसरा बड़ा लोन है जिसमें आप 2.5 करोड़ तक अप्लाई कर सकते हैं या 5 से ऊपर आप जाएंगे, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, आपको कोई चीज़ प्लेज करवानी होगी, काफ़ी सारे मामलात होंगे। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, सूद की बात करें, तो पहले जो इसका सूद की रेशो रखी गई थी वो इस तरह से थी कि आप अगर टायर 1 में यानी 5 लाख रुपए तक अप्लाई करते हैं तो आपको देना पड़ना था 6% तक इंटरेस्ट, और अगर आप 5 से ऊपर जाते थे तो आपको 8% तक इंटरेस्ट देना पड़ना था। और इस बार जो मरहला दूसरा शुरू किया गया उसमें इसकी इंटरेस्ट के रेट को कम करके 3% तक कर दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशाइंद है, आपको काफ़ी ज़्यादा लो मार्कअप देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरे मरहले की एप्लीकेशंस कब स्टार्ट होने वाली हैं, तो बड़ा ही अहम सवाल है। इसका जवाब यह है कि आपको 12 अगस्त को ये मौका मिलेगा कि आप दूसरे मरहले में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकें अगर आपने पहले नहीं की। अब जो 5 लाख रुपए का लोन है उसके लिए आपको कोई भी इतनी ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। पहले आपको ये चाहिए होता था कि आपने स्मीडा का जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक प्लान देते हैं बिजनेस का, स्मीडा की आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको उसका अप्रूव्ड एक बिजनेस प्लान देना पड़ता था। लेकिन अब उसमें चेंजिंग करके
बस ये कर देगा कि आपने बताना है कि आपने बिजनेस क्या करना है। अब इससे अगला सवाल ये होगा कि कौन कौन से बैंक्स इसको अप्रूव करेंगे, कौन कौन से बैंक्स में जाके हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे और किस्तें कैसे अदा करनी होंगी और इसकी अप्रूवल के लिए कोई फीस अदा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो इन सारे सवालों के जवाब भी मैं आपको ये दे देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और उसकी कोई फीस नहीं है। वेरिफिकेशन की पहले 100 रुपये फीस रखी गई थी, लेकिन वो भी फीस जो है वो खत्म कर दी गई है। मेरी वेरिफिकेशन हुई थी तो मेरे से कोई उन्होंने पैसे नहीं मांगे, कोई फीस नहीं उन्होंने ली। उसके अलावा बैंक्स की बात करें तो पहले मरहले में जो बैंक्स थे उनमें पंजाब बैंक था, नेशनल बैंक था और बैंक ऑफ खैबर था। दूसरे मरहले में तमाम इस्लामिक और कमर्शियल बैंकों को जो है वो इंक्लूड किया गया है, वो सारे इसको प्रोसेस करेंगे। और रही बात इसकी किस्तों की, तो आप इसकी किस्तों को 8 साल में माहाना के साथ में पे कर सकते हैं और उसके अलावा आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा, यानी 1 साल तक, पहले 1 साल में आपसे किस्तें वगैरह नहीं ली जाएंगी। हो सकता है कोई तब्दीली हो ग्रेस पीरियड की टर्म में, लेकिन ग्रेस पीरियड यही होता है कि आपको कुछ टाइम दिया जाता है लोन के बाद कि आप उसमें अपनी सेटलमेंट कर सकें। उसके अलावा अगर हम बात करें कि लोन में आपकी इक्विटी कितनी होगी, कि हुकूमत की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि अगर टायर 1 में आप अप्लाई करते हैं, टायर 1 में फॉल करते हैं, यानी 1 से 5 लाख रुपए तक आपने कर्जा लेना तो आपको 10% तक इक्विटी जमा करवानी होगी। अगर आप 5 लाख से ऊपर जाते हैं 2.5 करोड़ तक, तो आपको 20% अपनी टोटल अमाउंट की इक्विटी जमा करवानी होगी। अब इक्विटी क्या चीज होती है इसके लिए आप गूगल कर लीजिएगा। दोस्तों अब सबसे अहम चीज जिसके लिए अभी तक आप वीडियो पे टिके हुए, आप वीडियो को स्किप नहीं किया आपने, आप देख रहे हैं, वो ये है कि वेरीफाई करने के लिए प्रोसेस क्या होगा। शुरू से लेकर अंत तक सारा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। सबसे पहले तो आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की थी वो एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई। उसके बाद बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगी कि क्या वाकई आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आप लोन लेना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे कि हाँ जी मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो उसके बाद आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो तीनों बैंक थे उनकी ऑफिशियल जो हेल्पलाइंस थे उनके नंबर जो हैं वो जारी किए गए थे। ये स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहे हैं। इन्हीं नंबर से आपको कॉल आनी है अगर आप पहले मरहले के उम्मीदवार हैं। अगले मरहले में जो भी बैंक ऐड होंगे उनकी जो हेल्पलाइंस हैं उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए पहले मरहले वालों को इन 3 नंबर के अलावा किसी से भी कॉल नहीं आएगी। जो भी कॉल आएगी वो फ्रॉड होगी। जब आप बैंक की कॉल को वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद अगला प्रोसेस ये होगा कि आपको ICIL की तरफ से एक मैसेज मिलेगा, जो आपको स्क्रीन पे भी ये नजर आ रहा है। ICIL इंटरनेशनल क्रेडिट इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, जो कि बैंक के बिहाफ पे वेरिफिकेशन करता है। क्रेडिट की वेरिफिकेशन, एड्रेस वगैरह की वेरिफिकेशन, पर्सनल वेरिफिकेशन जो है वो ICIL करता है। तो ICIL का आपको मैसेज आएगा और मैसेज में आपको एक नंबर फ्राहम कर दिया जाएगा कि फलां बंदे से आप राब्ता कर लें, और उस बंदे को आप राब्ता करने के बाद उससे मुतलका बंदे का नंबर ले लेंगे जो आपको विजिट करने के लिए आने वाला, जो आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए आने वाला। और सबसे अहम बात यह है कि वो आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए आपके घर पे आएंगे, क्योंकि आपकी रेजिडेंस के एड्रेस को उन्होंने वेरीफाई करना है। अब वेरिफिकेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो अगर आपका मकान अपना है तो आपने मकान की रजिस्ट्री रेडी रखनी है। अगर आपका किराए का मकान है तो आपने किराए के डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड, अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड, अपनी वालदा का शनाख्ती कार्ड, ये तीनों चीज़ें रेडी रखनी है। उसके अलावा आपने अपने घर के 3 बिजली के बिल या गैस के बिल रखने जो कि आपने हाल ही में जमा करवाए हों। मतलब आप जुलाई में आपकी वेरिफिकेशन हो रही है तो जुलाई से पिछले 3 महीनों के जो आपके अदाशुदा बिल हों वो आपने रेडी रखने हैं। ओरिजिनल कॉपियाँ नहीं रखनी, सबके ओरिजिनल आपने अपने पास रखने हैं। उसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपनी तालीम के वहाँ पे लिखा है, तालीम के बारे में, उस तालीम को प्रूव करने के लिए जो जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी आपकी जो सनदें हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आपने ओरिजिनल रेडी रखने हैं। और उसके अलावा आपको 2 अदद रेफरेंस चाहिए होंगे। आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त, कज़न वगैरह कोई भी हो सकते हैं। अपना ब्लड रिलेशन ना हो, उसी फैमिली में से ना हो, लेकिन आसपास के कोई दोस्त वगैरह, मोहल्लेदार आपका रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होंगे, उनका नुमाइंदा आपके पास आएगा और आपके इन सारे डॉक्यूमेंट्स के स्नैप्स लेके, आपकी पिक्चर्स लेके, उसके पास एक टैब होगी, वो उसमें उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके आपका सारा डेटा जो है वो सबमिट कर देगा। और आपको एक एप्लीकेशन का स्टेटस का नंबर आपको फ्राहम कर देगा कि ये आपका केस नंबर है। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये मेरा स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि ये मेरा केस का नंबर है 20,913। अब ये भी आप जहन में रखिएगा कि मैंने पहले मरहले में पहले दिन पहले घंटे में दरख्वास्त जमा करवाई थी, उसके बावजूद मेरा 20,913 नंबर है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने जब एप्लीकेशन जमा करवाई थी उसके अगले दिन बिल्कुल उस्मान डार की तरफ से ट्वीट किया गया था कि अब तक 50,000 लोगों ने एप्लीकेशंस जमा करवा दी हैं। इसका मतलब है कि अब 9 महीने के बाद भी अगर 20,000 पे नंबर पहुंचा है तो बाकी कहां तक पहुंचा होगा ये आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ा सा डिले इसमें जरूर होगा। अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जो अगला सवाल आपके जहन में आता है वो ये आता है कि इसके बाद क्या होगा। रुको जरा, सब्र करो, बताता हूँ। इसके बाद ये होगा कि मैंने जो नुमाइंदा मेरी वेरिफिकेशन के लिए आया था, मैंने उससे पूछा कि मेहरबान बड़ी देर कर दी आते आते, तो उसने कहा कि यार
लाखों के तादाद में एप्लीकेशंस हैं और हालात भी कुछ ऐसे हैं लॉकडाउन की वजह से, और उसके अलावा वैसे दरखास्तों की तादाद बहुत ज़्यादा, इस वजह से प्रोसेस डिले हो रहा है। तो मैंने उसे कहा कि प्रोसेस तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं कब बैंक जाऊं और कब वहां से पैसे मुझे मिलेंगे, मुझे ये भी बता दे। तो उन्होंने कहा कि भैया आपको अभी बैंक रिप्लाई देगा, आपको राब्ता करेगा, आपको बताएगा आपके कितने पैसे अप्रूव हैं, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो आपने फॉलो करके उसके बाद अपने पैसे ले लेने हैं कर्जे के। तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई अब मेरी वेरिफिकेशन तो हो गई, क्या चांसेस हैं कि मुझे पैसे मिलेंगे, या ऐसे दिल पिशोरी के लिए मुझे तसल्ली देने के लिए आप आए। उन्होंने कहा कि यार मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन सुनी सुनाई बातें यह है कि जिनकी वेरिफिकेशन हो रही है उनके 80% चांसेस हैं कि उनका लोन अप्रूव हो चुका है, और बाकी का 20% जो है वो बैंक्स के ऊपर है, उनकी कितनी रफ्तार है काम करने की और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो 20% बैंक के ऊपर है। और अगर 1% भी 100 में से कम हो तो फिर आपका काम नहीं होता। सो आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांध लेनी, लेकिन 80% वेरिफिकेशन के बाद चांसेस ये हैं कि आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स पहले मरहले की, दूसरे मरहले की, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, कब स्टार्ट होनी है और वेरिफिकेशन कैसे होगी, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। किसी भी धोखे फ्रॉड के चक्कर में ना आइएगा, कोई पैसे किसी को नहीं देने, आपने सब कुछ फ्री में है, बैंक साहब से फ्री में वेरिफिकेशन करेंगे, सब कुछ आपका फ्री में होने वाला है। और जो नए बैंक ऐड होंगे कमर्शियल या इस्लामिक बैंकिंग, उनकी जो हेल्पलाइंस होंगी उनको भी कामयाब जवान प्रोग्राम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा। और जब भी कोई अपडेट आएगी इस प्रोग्राम की मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। तो आप फ्रॉड से बिल्कुल बच कर रहिएगा, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना। 12 अगस्त को अगला मरहला शुरू हो रहा है, उसके लिए दरखास्तें जमा करवाएंगे इंशाल्लाह। जो लोग रह गए वो इसमें दरखास्तें जमा करवा लीजिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है आपने कमेंट नहीं करना जब तक आपको कोई मसला ना आए। मसला आपको कोई आएगा तो आप भाग के कमेंट करेंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे, लेकिन वैसे आप कमेंट नहीं करेंगे कि आमिर भाई आपने वीडियो अच्छी बनाई है, हमें पसंद आई है। खैर कमेंट नहीं करना ना करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे ताकि कोई भी बंदा रह गया तो वो इससे फ़ायदा उठा ले। अब मेरी वेरिफिकेशन को तकरीबन 9 महीने लगे हैं, अक्टूबर से लेकर जुलाई तक 9 महीने लगे, और उसके बाद मेरी वेरिफिकेशन हुई है। हो सकता है हालात आगे बेहतर हो जाए, ये प्रोसेस तेज़ हो जाए। खैर जो भी होगा, वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।